12 दिसंबर की सुबह जब शहरों में लोग सो रहे थे, राहुल गांधी सुबह 7 बजे अचानक उत्तर प्रदेश के हाथरस में क्यों पहुंच जाते हैं? तस्वीरें देखकर मीडिया में ऐसी चर्चा छिड़ी होती है कि राहुल गांधी को 4 साल बाद पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की दोबारा से याद आई है। वो वक्त आपको याद होगा जब साल 2020 में हाथरस के एक गांव में दलित लड़की के साथ एक घटना हुई थी और उसके बाद राहुल गांधी तमाम रोकने के बावजूद हाथरस की पीड़ित परिवार से मिलने गए थे और एक बार फिर 4 साल बाद वो पीड़ित परिवार से मिलने क्यों गए, ये बात कई लोग नहीं समझ पा रहे हैं। ना तो अभी कोई चुनाव है और ना ही कोई ऐसी बात सामने आई है उस केस से जुड़ी जिसे लेकर राहुल गांधी को हाथरस जाना था। फिर सवाल ये उठता है कि संभल जाने से रोके जाने वाले राहुल गांधी को अचानक हाथरस की याद क्यों आ गई। तो इसे समझने के लिए एक आपको उस लेटर का किस्सा सुनना होगा, जिस लेटर के बारे में कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने जैसे ही वो लेटर पढ़ा उनकी आंखें भर आई और उन्होंने तय किया कि पीड़ित परिवार से न सिर्फ मिलने जाएंगे बल्कि उन्हें मदद दी जाएगी और उन्हें इंसाफ दिलवाया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि इंसाफ की परिभाषा क्या होगी। 4 साल पहले साल 2020 में जो घटना हुई थी उस केस में जो गिरफ्तार आरोपी थे उनमें से एक आरोपी को सजा हुई और बाकी के आरोपी सबूतों के अभाव में बरी कर दिए गए, जिसे लेकर पीड़ित परिवार आज तक यही कह रहा है कि हमें पूरी तरह से इंसाफ नहीं मिला। और यहां तक कि पीड़ित परिवार के लोगों का यह भी कहना है कि हम बिटिया की अस्थियां तभी विसर्जित करेंगे जब हमें पूरी तरह से इंसाफ मिलेगा। राहुल गांधी हाथरस के उस गांव में पहुंचने के बाद पीड़ित परिवार से करीब 45 मिनट बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद वो बाहर आते हैं। उनके साथ इस बार प्रियंका गांधी नहीं दिखती है, जबकि पुरानी तस्वीरों में आप देखेंगे 4 साल पहले जब वो मुलाकात करने गए थे तो राहुल प्रियंका भाई बहन दोनों साथ में थे। अब राहुल गांधी जब मुलाकात कर निकले तो एक लेटर का किस्सा सामने आया जो जुलाई 2024 में लिखा गया था। पीड़ित परिवार ने लिखा था, पीड़िता जो थी उसके पिता ने राहुल गांधी से मुलाकात का समय मांगा था, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि राहुल गांधी खुद मिलने पहुंच जाएंगे। परिवार उस परिवार के साथ खड़ा है, उनकी वेदना सुनी, उन्होंने जो प्रॉब्लम जो शासन प्रशासन ने झूठे वायदे किए थे और केवल उस परिवार को बंधक बना के रखा है। आप देख रहे हैं किस तरीके से आज स्थिति है और लगातार आप देख रहे हैं। इसलिए राहुल जी उनकी वेदना सुनी और सुन के चलेगा जो करेंगे। राहुल का मांग करी थी पीड़ित परिवार ने, अब आपके सामने आएगा। पीड़ित परिवार ने बात जो भी बात करी अपनी समस्याएं रखी, जिन समस्याओं से वो जूझ रहे हैं अभी तक कितने सालों से हैं, तो उनकी बात करी। काफी देर चर्चा राहुल जी ने, काफी देर तक राहुल गांधी जी ने परिवार के हर सदस्य से बात करी। उनके परिवार में छोटे बच्चों से लेके महिलाओं से लेके पुरुष से लेके राहुल गांधी जी ने सबसे उनकी समस्याओं के बारे में चर्चा करी। एक नंबर मांगा जा रहा था एसडीएम का, डीएम से, किस तरह की बात? जी, वो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से बात करना चाह रहे थे। काफी देर तक इंतजार भी किया, एसडीएम साहब को भी बुलाया, डीएम साहब को भी बुलाया, एडिशनल एसपी साहब को भी कॉल किया, बट आया नहीं कोई। आप लोग खुद ही लोग बाहर खड़े हैं। हालांकि राहुल गांधी की इन तस्वीरों पर सुबह से ही सियासत भी शुरू हो गई है और कई नेता इसे लेकर सवाल उठा रहे हैं। आखिर किसी परिवार से मिलना, इंसाफ की बात करना, इस बात में सियासत कैसे आ सकती है, जरा ये भी समझिए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ये कहते हैं कि राहुल हताश हैं। हाथरस मामले की जांच सीबीआई ने की है, मामला कोर्ट में चल रहा है। राहुल उत्तर प्रदेश को अराजकता और दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं। संभल जाने को लेकर भी राहुल पर ऐसे ही आरोप लगे। अब तस्वीरों को देखकर आप तय कीजिए कि राहुल गांधी आखिर क्या चाहते हैं।